ओके सो हेलो एवरीबॉडी, इट्स योर ओन अनोनिमस क्रिटिक। और अभी अभी हम रिएक्ट करेंगे नए गाने का जो फादी एक्स हरजस आया है। फादी पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा सही रैपर है। एंड हरजस को तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे। एक्चुअली मैं फादी और हरजस दोनों को ही बहुत पहले से सुनता हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के गाने में वाइब अच्छी नहीं बैठेगी, क्योंकि फ़ादी और हरजस दोनों का ही स्टाइल बहुत अलग है। बिकॉज फ़ादी हैज़ अ काइंड ऑफ प्योर लिरिकल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, और दूसरे साइड पे हरजस का एक अलग चिल काइंड ऑफ साइड है। सो लेट्स चेक इट आउट। इन कैसे कोलैबोरेशन करके अपनी वाइब बिठाई है। ओके ओके, जो पीछे से एकदम से बीट उठ रही है, आई लव दैट, आई लिटरली लव दैट। मेरे को बहुत पसंद आया। पहले किक्स आई, फिर धीरे धीरे हाई हार्ट्स की वॉल्यूम बढ़ रही है। एंड ये हुक मुझे ऐसा लगा, आई थिंक थोड़ा हरजस टाइप का है, क्योंकि हरजस के हुक्स भी अच्छे होते हैं। एंड दिस वाजंट अ प्योर लिरिकल काइंड ऑफ हुक अच्छा था एकदम। एंड स्पेशली द म्यूज़िक गेव अ वाइब कि गाना एकदम जंप करके आने वाला है। सो लेट्स सी। Yeah. नाइस नाइस। ओके। अच्छा, डिसलेट किया 6 महीने का था भाई। ओके, सो आई नो फ़ादी किसको मतलब किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड अगेन मैं वही कह रहा था, फ़ादी बहुत लिरिकल काइंड ऑफ रैपर है। बहुत एकदम से जो कोरस से बहुत सही एकदम से फ्लो स्विच आया, जो मेरे को बहुत सही लगा सुनने में। ऑन दी अदर हैंड मेरे को अभी भी डाउट है कि हरजस इसी वाइब के साथ बिठा पाएगा, बिकॉज हरजस डजंट हैव दिस काइंड ऑफ फ्लो, या फिर ऐसा लिरिकल गाने नहीं है। म्यूज़िक अच्छा लगा मुझे सुनने में, म्यूज़िक मतलब बहुत सही लगा। और अभी मैंने जब ये गाना सर्च किया तो मैं देख रहा था नीचे काफ़ी रिएक्शन वीडियोज़ में सारे डिस्ट्रैक्ट लिख रहे थे। मेरे को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, बिकॉज आई डोंट नो वाई लोग इस चीज़ को इतना हाइप दे रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। नॉर्मल ट्रैक्स पे कुछ नहीं होता, डिस ट्रैक्स पे सारे पागल हो जाते हैं। डिस ट्रैक इज़ जस्ट अनदर ट्रैक यार, कुछ नहीं होता। इट्स हिप हॉप हिस्ट्री में ये होता है और अभी भी ये होगा, इंडिया में भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी हाइप दे देते हैं यहाँ पर डिस ट्रैक को, कोई मतलब नहीं बनता उस बात का। यहाँ पर रिएक्शन वीडियो ऊपर क्लिक बेट लगा के बड़ा बड़ा डिस ट्रैक लिख के यहाँ पर वो अपने व्यूज़ कमा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इंडिया में आई डोंट नो वाई एक साइड मतलब फेवरेटिज़म है कि हम इसके फेवरेट है तो हम उसके फेवरेट नहीं होंगे, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्राउडली कह सकता हूँ, मैं मुंहफाड़ भाई और कृष्णा भाई दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आई डोंट नो वाई डिस्को इतनी हाइप दी जाती है। ऑन दी अदर हैंड लिरिकली द 2-3 बार्स दैट आई हर्ड, आई वॉज एबल टू कैच देम। बहुत सही बार्स थी, रेफरेंसेस और मेटाफर्स बहुत सही दे रहे हैं यहाँ पर फ़ादी, बहुत सही लगे। तेरा ड्रेस ट्रैश करा जैसे कांता भाई। ओके ओके, कहाँ था भाई? सिलेबल्स, इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फ्लो स्विच। ओके, ये थोड़ा सा कैची, मतलब गाने से ग्रिपिंग जो होती है वो थोड़ी सी हट रही थी, बिकॉज ऑफ द लास्ट राइम जो फीचर वाला जो था। एट द लास्ट यू ऑलवेज नीड टू इंश्योर कि एकदम बहुत सही राइम हो और बहुत सही सिलेबल्स हो और बहुत सही बीट ड्रॉप हो के बहुत सही फ्लो आ रहा है हमारा। ये थोड़ा सा नॉन ग्रिपिंग लगा मेरे को बीच में। लेट्स सी, या दिस वन, चिट्ठी रोबोट भाई, नाइस। This part was brutal in the between. I liked it. Nice. Okay, this flow switch was amazing in the middle. This flow switch was really amazing. Lyrically, oh man, lyrically he is killing it with syllables, जो मेरे को बहुत सही लगता है। एक्चुअली मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी के सिलेबल्स आप सुन के बता सकते हो कि वो रैपर कितना इन्फ्लुएंस्ड है, कितना हसल कर चुका है। और ये पार्ट मुझे बहुत सही लगा, यहाँ पर बहुत सही सिलेबल्स यूज़ किए गए हैं। स्टार्टिंग से ही बहुत लिरिकल रैप चल रहा है और ये फ्लो स्विच भी मेरे को बहुत सही लगा बीच में।
These kicks, these are amazing. In the middle, it didn't make sense. I don't know why. Lyrically यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ज़्यादा सेंस बना रहा है. Okay, syllables हैं, but I don't think बीच में सेंस बनाया बात. This part is nice. Okay. Okay. Brutality with bars, with lyrics, with syllables. Nice, nice. I like it. Ooh, nice, nice. Nice, nice. Okay. Okay. Lyrically, man, lyrically he killed it in this song. बहुत सही लगा मेरे को lyrically. होता नहीं स्वाइप. आई डोंट नो इस गाने का रेफरेंस क्या था इस लाइन का, वो स्वाइप अप वाली. थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है, बट आई डोंट हैव मच ऑफ एन आइडिया कि इस रेफरेंस से कहना क्या चाहते हैं. But lyrically he's amazing, man. The bars, the references, the metaphors, the syllables. I mean, what do you require more in a poetry? It's amazing. Nice. Just yeah. This hook is a style of Harjas. You know, ये हरजस की आवाज़ में अच्छा लग रहा है सुनने में. That's what I'm saying. ये हुक हरजस के स्टाइल का है. ओके आई गॉट समथिंग. मैं जैसा कि कह रहा था, हरजस उतना लिरिकल नहीं है, बहुत चिल सी वाइब देता है. मैंने नोटिस किया कि फ़ादी ने अपने वर्ड्स के एकदम एंड में एक बहुत चिल सी वाइब दी हरजस जैसे, ताकि वो स्विच इतना ड्रास्टिक ना लगे. और ये बहुत, इफ़ दिस वाज थॉट ऑफ, तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है. तभी तना. आई जस्ट गॉट द बार. बहुत सही. ओके. गैंगस्टर. Okay, no, I don't believe this. Harjas is a gangster kind of rapper तो है Harjas यार, no doubt. Okay. What? Ooh, what a bar. I loved it. एंड स्पेशली जब आप अपने स्टैंजा के एकदम एंड में ऐसी बार लगाते हो तो वो ज़्यादा कैची भी होती है. सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट हरजस डिड राइट है. बस ओके. वेट. हरजस का ज़्यादा कुछ था नहीं. आई डोंट नो वाई मुझे हरजस का वर्स बहुत छोटा लगा, बट स्टिल हरजस लिरिकली किल्ड इट. कम लाइंस में भी हरजस जस्ट किल्ड इट. मेरे को बहुत सही लगा सुनने में. फ़ादी लिरिकली वाज अमेजिंग. फ़ादी आई हैव हर्ड हिम. ही ऑलवेज कम्स विद दीज काइंड ऑफ डोप बार्स एंड फ़ादी जस्ट किल्ड इट इन हेयर. हरजस वाज लिरिकली अमेजिंग. मैं कह ही चुका हूँ. द थिंग दैट फ़ादी डिड वॉज रियली स्मार्ट, क्योंकि हुक जो था वो हरजस के स्टाइल का था. फ़ादी ने अपने स्टार्टिंग में भी थोड़ी चिल वाली वाइब दी जो हरजस की होती है, ताकि ज़्यादा ट्रांजिशन ना लगे. और फ़ादी ने अपने वर्ड्स के एंड में भी जब हुक आया बहुत चिल वाली वाइब दी, ताकि फिर से बहुत बड़ा ट्रांजिशन ना लगे, विच वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव जो मेरे को बहुत सही लगी. फ्लो स्विचेस फ़ादी के बहुत सही थे. द ओनली थिंग विच आई फाउंड अ लिटिल बिट हाँ, तो सम पार्ट्स इन द बिटवीन जहाँ पर बीट एकदम से वो किक होके आ रही थी, जो हुक में ही था मेजरली. बट आई थिंक फ़ादी के वर्स में भी एक बार था जब किक्स आ रही थी और बिल्कुल से हाई हैट्स की वॉल्यूम बढ़ रही थी. वो दैट वाज रियली अमेजिंग. वो सुनने में बहुत सही लग रहा था.
एंड हरजस वॉज लिरिकली अमेजिंग। आई मीन हरजस के कुछ गाने ऐसे होते हैं जब हमें ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती, लिरिकल चीज़ें, बट हरजस ने ये वाला गाना भी बहुत सही किया। बीट वॉज अमेजिंग यार, आई वांट टू सी किसकी बीट थी, मैं इसके बाद देखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिएक्शन, टिल देन इट्स योर ओन अनोनिमस क्रिटिक।